हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन फ्रॉम द NCERT। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो डिस्कस किया था वो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन को देखा था। उसके बारे में हमने ये देखा था कि किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है फ्रिक्शन फोर्स, इट्स डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑन विच द अनदर सरफेस इज स्लाइडिंग। मतलब वो दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ जो अर्थन पॉट होता है और ए ग्लास टम्बलर। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और हैज़ ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। अब देखिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताए गए हैं कि आसान होता है कुल्हड़ या ग्लास होल टम्बलर को, ग्लास के बर्तन को पकड़ना, पर यदि उसकी आउटर सरफेस पे यदि ऑयल लगा दिया जाए या वो चिकनी हो जाए तो क्या होगा, फिर उससे पकड़ना ईजी होगा क्या? नहीं होगा, वो हाथ में से स्लिप होगा। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। देखिए ग्लास को हम नहीं पकड़ पाएंगे यदि उसके बीच में फ्रिक्शन, उसके और हमारे हाथ के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, वो स्लिप हो जाएगा हमारे हाथों से, है ना। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक और वेट मार्बल फ्लोर। आप जानते हैं कि एकदम यदि मिट्टी का ट्रैक है, गीला एकदम, तो उस पर चलना मुश्किल होता है, पैर स्लिप होते हैं एकदम। या फिर मार्बल फ्लोर यदि गीला है तो उस पर भी चलना मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चलेंगे कैसे, मतलब फ्रिक्शन फोर्स के बिना चलना भी पॉसिबल नहीं है। यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। हम किसी भी पेन और पेंसिल से लिख नहीं सकते हैं यदि फ्रिक्शन नहीं हो। मैंने आपको पहले भी बोला था, बताया था कि मान लीजिए बोर्ड या पेपर पे ऑयल लगा दिया जाए और फिर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। या सिंपली आप वो जो वैक्स कलर होते हैं, वैक्स कलर को आप अपनी कॉपी में रब करिएगा और फिर पेन से लिखने की कोशिश करिएगा, लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया है। When your teacher is writing with chalk on blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to द ब्लैक बोर्ड। कुड इट हैपन इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड। वही बोला कि चौक एंड यदि बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है लिखना। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन। तो वो कभी रुक ही नहीं पाएगा यदि फ्रिक्शन ना हो। तो गाड़ियाँ जो चल रही हैं, क्या होगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ब्रेक नहीं लगा सकते, और ब्रेक नहीं लगा पाएंगे तो गाड़ियाँ रुक नहीं सकती हैं। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, है ना, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर टायर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना गाड़ी रुकेगी, ना जो है वो स्टार्ट होगी, ना रुकेगी, और ना ही हम जो डायरेक्शन है वो चेंज कर पाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, हम दीवार पे या टायर नॉट, हम दीवार पर कील नहीं ठोक सकते हैं या नॉट नहीं बांध सकते। आपने देखा होगा एकदम जो सिल्की कपड़ा होता है बिल्कुल, है ना, चिकना, उस पर नॉट टिक नहीं पाती है, खुल जाती है बार बार। क्यों खुल जाती है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स कम होता है। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट भी नहीं हो पाएगी, इतना ज़्यादा स्लिपरी होगा, फिसल जाएंगी वो एक दूसरे से, है ना। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इवल टू। अब देखिए फ्रिक्शन जो है वो क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक भी है, ज़रूरी तो है ही, उसके साथ साथ हानिकारक भी है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहाँ फ्रिक्शन के कारण लॉस भी होता है। इट वेयर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल बियरिंग ऑल सोल्स ऑफ शूज़। ये चीज़ों को ख़राब कर देता है ना। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो स्क्रू वगैरह होते हैं उनके फ्रिक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो वो फिर काम के नहीं होते, उनको चेंज करना पड़ता होगा। आपने देखा होगा शूज़ और जो स्लीपर्स वगैरह या चप्पल जो रहती हैं वो कंटिन्यू घिसने के कारण उनके सोल जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो चेंज करना पड़ता है। यू मस्ट हैव सीन अ वॉन
आउट स्टेप्स ऑफ फुटवेयर ब्रिजेस एट द रेलवे स्टेशन। आपने देखा होगा है ना, जो रेलवे स्टेशन के फुट ओवर रहते हैं ब्रिजेस के, वो टूट जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन जो है हीट भी प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हैं अपने दोनों हाथों को जोर से कई देर तक रगड़ेंगे तो हथेलियाँ जो है वो गर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए अब जैसे हम मैच स्टिक को उस पर जो रहता है बॉक्स, उस रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वो भी जलने लगता है। ठीक है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर ए फ्यू मिनट। आपने देखा होगा मिक्सर में, जार में अगर हम कुछ पीसते हैं तो कुछ देर चलता है तो वो भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉज मस्ट वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब भी कोई मशीन वगैरह चलाई जाती है तो वो जो हीट कॉज हो रही है वो एनर्जी का वेस्टेज है, उसके कारण एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो अब हम आगे जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस तरह से जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ हम फ्रिक्शन को कम करें, या जहाँ ज़रूरी है हम फ्रिक्शन को बढ़ा दें। तो किस तरह से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से फ्रिक्शन को बढ़ा और कम कर सकते हैं ताकि एनर्जी का लॉस भी नहीं हो और जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम उसका यूज़ भी कर सकें। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।